कल से शुरू हो रहा कोरोना वैक्सीनेशन, लेकिन निगम के सफाई कर्मचारियों में विरोध के सुर। कहा वैक्सीन का उनके ऊपर किया जा रहा है ट्रायल, बिना वजह वो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। स्वामी दयानंद अस्पताल में गुरुवार शाम टला बड़ा हादसा। वार्ड नंबर 1 में 4 साल के बच्चे पर गिरा छत का मलबा। एमसीडी पदाधिकारियों ने सीएम केजरीवाल पर फोड़ा ठीकरा। बोले नेता विपक्ष, कहां गए रिपेयरिंग को दिए गए रुपए। किसान आंदोलन की रणनीति पर किसान नेताओं में नहीं है आपसी सहमति। किसान नेता बीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर उठाए तीखे सवाल। कहा राकेश टिकैत के कहने पर नहीं चलेगी यूपी की आवाम। 26 जनवरी की परेड की नहीं है कोई तैयारी। मयूर विहार फेज 1 में मिड डे मील का सूखा राशन देने की योजना की शुरुआत। निगम प्रतिभा विद्यालय से हुई योजना की शुरुआत। निगम के लाखों स्टूडेंट्स को मिलेगा। निगम के नेता विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर बोला हमला। कहा क्राइसिस में है ईडीएमसी। अपने नेताओं को खुश करने में निगम ने की बहुत बड़ी फिजूल खर्ची। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल से कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीन को लेकर सभी तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से कल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। आपको बता दें कि राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है। वहां से वैक्सीन शाहदरा डीएम द्वारा जिले के 4 सेंटरों पर कल सुबह पहुंचाई जाएगी। वहीं जिन लोगों को पहले वैक्सीन लगाने की बात कही गई है, उसमें निगम के सफाई कर्मचारियों का भी जिक्र है। वहीं इस बारे में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हम वैक्सीन तब तक नहीं लगवाएंगे जब तक इसकी जरूरत ना हो। बिना वजह वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। निगम कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन का उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, इसलिए वो इसका बहिष्कार करेंगे। हम पूरी हॉस्पिटल की सारी टीम को उससे वेलवर्स कर रहे हैं कि ये वैक्सीन्स क्या है, कैसे करना है, कैसे लगेगा, क्या सेटिंग है, पब्लिक में इसके लिए मैसेज कैसे पॉजिटिव भेजना है, लोगों की भ्रांतियां कैसे दूर करनी है, हम उसके लिए एजुकेट कर रहे हैं। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है, उसके अंदर हम लोगों ने जो एक वैक्सीनेशन सेंटर बनता है जिसमें पर्टिकुलरली 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसके अंदर पेशेंट आएगा और वेट करेगा। राजीव गांधी हॉस्पिटल भी प्रधानमंत्री जी की लिस्ट में है 2 सेंटर में से दिल्ली के एक, जहां पर वो मरीजों से सीधा खुद बात करेंगे। तो हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे वो सारा की पेशेंट प्रधानमंत्री जी से कम्युनिकेट कर सके वो सारा सिस्टम भी लगा रहे हैं। और जो हमारी वैक्सीनेशन की टीम है वो तो आएगी गवर्नमेंट से, बट हमारे यहाँ की सारी टीम को तैयार किया हुआ हम लोगों ने। हमने अपने निगम आयुक्त को और संबंधित अधिकारी को चिट्ठी लगा दी है, क्योंकि मेरा कर्मचारी भयभीत है। कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में अपना काम भी किया, संक्रमित लोगों के बीच में काम भी किया। जब तो उनको उपकरण नहीं दिए गए उससे के बचाव के लिए, और अब भी जो इस चीज़ में जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं मैं 1000 सेंटर बना रहा हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी इंजेक्शन से तो वहाँ इलाज होगा, 30 मिनट तक देखा जाएगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको वो संतुष्ट नहीं है वैक्सीन के नाम पर। तो हमारा मानना ये है कि जो भी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से टीका लगवाए और लगवाए, जबरदस्ती किसी कर्मचारी पर हम इंजेक्शन नहीं लगने देंगे वैक्सीन का नाम का। जो अपनी स्वेच्छा से लगवाना चाहे वो लगवा सकता है, या जिसको कोई इसका पेशेंट हो वो लगवा सकता है। अन्यथा हमारे सफाई कर्मचारी साथ जो नहीं लगवाना चाहता उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जाए। अगर जबरदस्ती की जाएगी तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे कर्मचारी रह गए और कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ ये हमारे सफाई कर्मचारी दलित लोग हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि वैक्सीन कितनी बढ़िया तरीके से काम करेगी और कितनी तरीके से। अगर जो मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन जैसे कि ऊटवाल जी ने बताया कि एफिडेविट पर हमें लिख के देगा, अगर किसी कर्मचारी को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार की पूरे की जिम्मेदारी वो लें। नहीं तो हम तो सीधे सीधे जानते हैं कि हम पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल के लिए सबसे पहले जानवरों के ऊपर ये टीकाकरण होना चाहिए था, उसके फिर चेकअप होता है कि अभी इस पर किस तरह के इनके प्रभाव पड़ रहे हैं। ये सीधे सीधे हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब हम लोग क्या जानवरों से भी बदतर हैं क्या? मतलब ये लोग ये देख रहे हैं कि कर्मचारी मरता है या नहीं मरता, ट्रायल के लिए हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है, ये पूरी तरह से अगर देखा जाए।
वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में गुरुवार शाम बड़ा हादसा होते होते बच गया। यह हादसा तब हुआ जब वार्ड नंबर 1 की छत का मलबा टूटकर गिर पड़ा। इस दौरान वार्ड में 20 मरीज एडमिट थे जिस समय यह हादसा हुआ, और जिस जगह मलबा टूटकर गिरा उसके ठीक नीचे करीब 4 साल का बच्चा पहले से एडमिट था। स्वामी दयानंद अस्पताल में वीरवार शाम वार्ड नंबर 1 में एक बच्चे के साथ उसकी मां बेड पर बैठी थी। तभी अचानक से मलबा टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। गनीमत तो ये रही कि बड़ा नुकसान होने से बच गया, लेकिन बच्चे और उसकी मां को थोड़ी चोटें और खरोंचें तो आ ही गई हैं। बच्चे की मां का कहना है कि मलबा बच्चे के सिर पर आकर गिरा था। ये मेरी गोदी में ही बैठा हुआ था, इतने में वो ऊपर से मेरे ऊपर ही गिरा था। बहुत भीड़ हो गई थी। जब मैं चिल्लाई तो एक भैया थे, वो लेके भागे थे। फिर मैं खड़ी हुई। ये मेरे घोटों में, ये सर में, ये पीठ में लगी है और ये हाथ में लग रखी है। खाली ये बच्चे के सर पे लगी है। वहीं अस्पताल की एमएस डॉक्टर रजनी का कहना है कि ये बिल्डिंग लंबे वक्त से जर्जर हालत में है। उन्होंने कहा कि फंड ना होने के कारण ये रिपेयर नहीं हो पाई थी। वहीं इलाके के पार्षद BS पवार ने बताया कि बिल्डिंग के रिपेयरिंग का टेंडर तो पहले से ही हो चुका था, पर दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है, इसलिए रिपेयरिंग रुकी पड़ी थी। सीलिंग से थोड़ा सा प्लास्टर गिरा और किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। इस बिल्डिंग को खाली, उस वार्ड को खाली करा दिया गया है और उसके पेशेंट्स को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा दिया। बिल्डिंग की रिपेयर का काम शुरू हो रखा है और इस वार्ड की भी रिपेयर होनी थी। ये बिल्डिंग तो 63 में बनी हुई है, बहुत पुरानी बिल्डिंग। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 60 के दशक की बिल्डिंग बनी हुई हैं और लगातार नया ब्लॉक बनाने के लिए लगातार जब से मैं पार्षद बना 2 साल से मैं हंटिंग कर रहा हूँ कि नया ब्लॉक एक इमरजेंसी ब्लॉक बनना है और उस ब्लॉक में जाकर के यहाँ के पेशेंट शिफ्ट होने हैं और तब जाके इनकी रिपेयरिंग या व्हाटएवर जो गवर्नमेंट सोचेगी वो करना है। लेकिन हमारे तो पाँव घिस गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जाकर सेक्रेटरी को मिल करके कि आप तुरंत ये पैसा में रिलीज करो, और आज तक वो जून तक नहीं रख रही उनके कान में। हादसे के बाद फिलहाल वार्ड को खाली करा लिया गया है। मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट भी किया गया है और रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन अस्पताल में अभी भी कई ऐसी बिल्डिंग हैं जो जर्जर पड़ी हैं। आने वाले वक्त में इन वार्डों में भी कभी भी कोई भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। वहीं इस घटना पर हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी ने खेद जताया है। साथ ही कहा है ये वार्ड मेंटेनेंस में था, आज कल में ही खाली किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही ये दुखद घटना हो गई। इसके बाद उन्होंने इस घटना का पूरा ठीकरा सीएम केजरीवाल पर फोड़ दिया। छत का प्लास्टर नीचे गिर गया जिसकी वजह से एक बच्चे को थोड़ी चोटें आई हैं, उसका मुझे खेद है। टेंडर हो चुका है और वो वार्ड मेंटेनेंस में था और वो बिल्कुल आज कल में खाली होने वाला था। उससे पहले ही ये दुखद घटना हो गई। परंतु मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ राजनीति ना करें। हम आपको कितने दिनों से और कितने समय से ये कह रहे हैं कि फ़ंड दे दीजिए, ये जनता की सुविधा का फ़ंड है। अगर आप समय पर फ़ंड दे देते जो हमारा मेडिकल का बनता है तो हम इन सब चीज़ों को इतना डिले नहीं करते और समय पे काम होता, जिससे कि ये दुखद घटना भी नहीं होती। वहीं ईडीएमसी के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने रिपेयरिंग के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे। बीजेपी बताए कि उसने ये धनराशि कहां खर्च की है कि 3 करोड़ रुपया जो रिपेयरिंग पे वहां खर्च किया गया है वो कहां लगाया है, खाली उसका ब्यौरा दे दे। अगर आपके पास पैसा नहीं था तो वो 3 करोड़ कहां से आ गया, और 3 करोड़ आया और लगाया तो कहां लगाया, फिर क्यों नहीं ऐसे आपने रिपेयरिंग कराई, क्यों नहीं मेंटेन करा रहे।
मुझे लगता है कि ये लोग भ्रष्टाचार करने के लिए बार बार जो ऐसे हादसों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार उस पर पैसा दे और ये उसमें खूब सारा भ्रष्टाचार कर ले। तो मैंने कहा कि इनका पेट नहीं है, कुआं है, तो कुआं भरना किसी के बस की बात नहीं है, पेट भरा जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वार्ड को खाली करा दिया गया है, काम जो है वो शुरू हो गया है और बहुत जल्द ये वार्ड दोबारा से बनेगा। लेकिन अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। किसानों का प्रोटेस्ट लगातार 51वें दिन भी जारी है। वहीं इस प्रोटेस्ट में अब किसान संगठनों में आपसी सहमति टूटती दिख रही है। एक और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष BM सिंह के मुताबिक 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड की उनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, ना ही अभी 26 जनवरी को लेकर कोई फैसला लिया गया है। अध्यक्ष BM सिंह के मुताबिक 26 जनवरी को कोई ट्रैक्टर परेड नहीं निकाली जा रही है। इसके साथ ही किसान नेता BM सिंह ने राकेश टिकैत पर तीखी टिप्पणी भी की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष BM सिंह का कहना है कि यूपी की आवाम राकेश टिकैत के कहने पर कुछ नहीं करेगी। मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो लोग गए हैं वो कौन लोग गए हैं, जिन्हें सरकार बुलाती है ना, उनकी काबिलियत ज़्यादा मानती है हमारी काबिलियत से, कोई दिक्कत नहीं, आप उनके साथ ही बात करो। पर हमने स्पष्ट कहा है बार बार कि 25-30 साल से जब भी देश में किसानों के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होती है तो हम ही लोग सामने होते हैं ना। राकेश टिकैत कहे तो राकेश टिकैत कौन है? राकेश टिकैत तो जब शुरू में कमेटी बनाई उसमें थे ही नहीं। राकेश टिकैत तो AIKACC का हिस्सा नहीं है। वो तो जब हम लोग अलग हो गए थे उस समय, अलग क्या मतलब, जब हम बुरारी से हमने कहा था जो करना करो, तब राकेश टिकैत को हमने कहा था यूपी का एक भी आदमी नहीं, तो सरकार ने उसको रख लिया था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि यूपी के लिए जो राकेश टिकैत कहेगा लोग मानेंगे। राकेश टिकैत के कहने से यूपी नहीं चलेगा, यूपी चलेगा लोगों के कहने से। और आज यूपी के अंदर जो लोग आपको दिख रहे हैं, गाजियाबाद के अंदर यूपी के अंदर जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं गारंटी, चाहते हैं अपनी खरीद की गारंटी चाहते हैं। उस गारंटी में जो बात करेगा उसके साथ रहेंगे। ऐसी कोई तैयारी नहीं है परेड में जाने की। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, मालूम चला कि लोगों ने, वहाँ के जो लोग गए थे उनने कहा कि नहीं, हमारी कोई तैयारी नहीं जाने की ट्रैक्टर रैली की। अब अलग अलग बातें हैं, वहाँ से एक आदेश आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे, सोचेंगे हम लोग। तैयारी पूरी है, परेड निकलेगी भी, लेकिन वहाँ परेड जब सरकार करवाएगी, वो सरकार की है, वो भारत की परेड है। किसान परेड करने नहीं, किसान परेड देखने जा रहा है। जैसा अध्यक्ष जी ने भी अभी कहा, आपको बताया, हर लोग कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से, कोई अपनी गाड़ियों से जाते हैं, तो किसान के पास अपना वाहन ट्रैक्टर है, तो वो ट्रैक्टर पे परेड देखने जा रहा है। देखिए, सबके अपने विचार हैं, कोई रख सकता है, लेकिन निर्णय जो लेगी वो संयुक्त किसान संघर्ष समिति लेगी, जो सिंघू बॉर्डर पे डिसीजन लेते हैं। अकेले डिसीजन का किसी का कोई मायने नहीं है। खबर में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मिड डे मील में सूखा राशन देने की योजना की शुरुआत की। आपको बता दें कि मयूर विहार फेज 1 के पॉकेट 4 में प्रतिभा विद्यालय से ये शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत निगम के लाखों स्टूडेंट्स को सूखा राशन दिया जाएगा। वहीं पांडव नगर पार्षद विपिन बिहारी ने बताया कि पूर्वी निगम द्वारा मिड डे मील सूखा राशन किट योजना का शुभारंभ मयूर विहार फेज 1 के निगम प्रतिभा विद्यालय से शुरुआत की गई है। बताते चलें कि पूर्वी निगम स्कूल के छात्रों को मिड डे मील के तहत पहले पका हुआ भोजन दिया जा रहा था, लेकिन कोरोना के चलते स्कूल बंद होने से भोजन के एवज में छात्रों को पैसे दिए जाने लगे। अब नई योजना में मिड डे मील के रूप में सूखे राशन की किट दी जाया करेगी। देखिए, जो कोरोना के समय बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा था, मैं पूर्वी दिल्ली, पहले दक्षिणी दिल्ली निगम ने प्रारंभ की इस योजना को, और अब पूर्वी दिल्ली ने इस योजना का प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। निगम को जो राशन मिलता है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना के अंतर्गत मिलता है, और उसकी 4 महीने की एक राशन किट बनाकर 1,67,000 बच्चों को राशन किट दी जाएगी। और निगम के 10 लाख, तीनों निगमों के दिल्ली के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, 10 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, उन सबको ये निगम के द्वारा मिड डे मील राशन किट दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी पहले से ही कोरोना के समय गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना में 80 लाख लोगों को दिल्ली में राशन पहुंचा चुके हैं,
और इस योजना के लिए जो निगम ने पहल की, इसका बहुत बहुत उनको आभार और धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि निगम लोगों की सेवा करने के लिए, जन कल्याण के लिए पूरी तरह तत्पर है। आज निगम के जिस विद्यालय प्रांगण में हम लोग खड़े हैं वो किसी भी पब्लिक स्कूल, किसी भी दिल्ली सरकार के स्कूल से कम नहीं है, उनसे 21 है। यहाँ स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, यहाँ अच्छी भवन है, बच्चों को खेलने की सुविधा है, यहाँ पर उनके लिए एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स भी लगे हैं। तो आज निगम जिन बच्चों को कैटर करता है, जो बच्चे निगम के विद्यालयों में पढ़ते हैं वो गरीब बच्चे हैं, वो निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले, उनको बेहतर वातावरण मिले, उनको बेहतर टेक्नोलॉजी मिले, ये इस ओर निगम कटिबद्ध है। और इससे गुदड़ी के लाल पैदा होते हैं, इसमें प्रतिभाएं पैदा होती है। नगर निगम या सारे दिल्ली के सरकार के स्कूलों में राशन की मिड डे राशन किट वितरण का जो व्यवस्था है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आते थे, स्कूल आते थे तो उनको पौष्टिक आहार मिलता था, लेकिन स्कूल बंद होने से उनको ये भोजन नहीं मिल पा रहा था, सरकार द्वारा सुविधा नहीं मिल पा रहा था। तो पहल किया गया है ताकि बच्चों को ये राशन उनके घर तक मिले और बच्चे उसका लाभ उठाएं। तो ये लगातार सारे नगर निगम के और सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार का दिया हुआ राशन सही बच्चों को मिलेगा। वहीं मैहूर विहार में मिड डे मील कार्यक्रम पर खर्च किए गए पैसों पर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम सरकार पर हमला बोला है। मनोज त्यागी ने कहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम पर 30 से 35 लाख रुपए खर्च किए गए। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि एमसीडी क्राइसिस में है और बावजूद इसके बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए इतना बड़ा खर्च किया है। उन्होंने कहा कि ईडीएमसी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, पर अपने नेताओं के स्वागत में इतनी बड़ी रकम खर्च कर रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या-क्या आरोप लगाए, आप खुद सुनिए। आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर गली अध्यक्ष तक का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये मिड डे मील योजना का उद्घाटन नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत समारोह रखा गया है। सिर्फ खर्च पूर्वी दिल्ली नगर निगम के खाते से हो रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है। ऐसे समय में जब ईडीएमसी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह ना दे पा रही हो और ऐसे समय में ऐसे स्वागत समारोह रखना, ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय, बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी संवेदनशीलता पूरी तरीके से खत्म हो गई है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए यहाँ पे इस उद्घाटन का प्रपंच रच रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है उस समय पे 90 लाख रुपए मात्र ईडीएमसी के खाते में पड़े हैं। मात्र 90 लाख रुपए ईडीएमसी के अपने खाते में है, जिसमें से 30 से 35 लाख रुपए एक उद्घाटन कार्यक्रम, एक स्वागत समारोह कार्यक्रम पर खर्च कर दिए गए। इसी कार्यक्रम का शुभारंभ एक मेयर के माध्यम से, एक छोटे से प्रोग्राम से हो सकता था, किसी भी स्कूल से किट बांटने से हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम करना सीधा सीधा मामला है कि शीर्ष नेतृत्व को खुश करने की ये एक परंपरा चलाई जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा एमसीडी को 938 करोड़ रुपए देने के ऐलान को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन ने सिर्फ शोर शराबा बताया है। निर्मल जैन का कहना है कि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं है, ना ही निगमों को अभी तक कोई पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि किस किस निगम के हिस्से में कितना पैसा आएगा और फिर ये राशि भी कम है। इतनी धनराशि से पूरी तरह से भरपाई नहीं हो पाएगी। अभी तक हमारे पे कोई ऑथेंटिक कभी कोई हमारे को सूचना नहीं है, ना हमें ये पता है कि वो कितना रुपया दे रहा है। जो हमने मीडिया में कल पता लगा है, आज अखबारों में भी देखा कि वो 938 करोड़ रुपया तीनों कॉरपोरेशन को दे रहा है। उसमें ईस्ट दिल्ली को कितना मिलेगा ये अभी हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा निगम का पूरे वर्ष का बजट 4,500 करोड़ होता है और उसमें पूरी तरीके से राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। क्योंकि कोविड का समय है, हमारे को पैसा आ नहीं रहा कहीं से, प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी भी वसूली नहीं हो पा रही है, फिर भी हमारे अफसर, हमारे डिपार्टमेंट के लोग सब लगे हुए हैं मेहनत से। इसके अलावा अन्य मदों से भी पार्किंग में और उसमें भी हमारे सब इस समय जो रेवेन्यू है हमारा सब जनरेट नहीं हो पा रहा
और इस समय सबसे बड़ी जो हमारे साथ दिक्कत है, हमें समय पर सैलरी देने की जिम्मेवारी है, जो कि हमारे निगम के कर्मचारी हैं। और इसके अलावा हमारे पास में जो हमारे पेंशनधारी हैं, उन सबको हमारी जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उनके मेडिकल बिल्स हैं, उनके अन्य ड्यूज हैं, जो भी कुछ है उसको मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार तमाम राजनीतिक विद्वेषों से ऊपर उठ करके वो अपनी संवैधानिक बाध्यताओं को, अपनी जो संवैधानिक जिम्मेवारी है उसको पूरा करे। और 938 करोड़ जो उन्होंने पूरी दिल्ली के तीनों निगमों को दिया है, उसके बाइफरकेशन आ जाए, हमें कितना मिलता है। 216 करोड़ उन्होंने हमारा लोन काट दिया है। तो बहुत इस समय हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हैं। और इस समय आप देखिए कि इस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, कहीं मोरेटोरियम नहीं कटेगा, कोई लोन की रीपेमेंट नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इवन लोन के ऊपर ब्याज भी सब बंद पड़ा हुआ है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने अपने मनमाने पूर्ण तरीके से हमारा 216 करोड़ रुपया हमारा काटा है। वहीं गाजीपुर मुर्गा मंडी से भेजे गए 100 सैंपल नेगेटिव पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने गाजीपुर में मंडी खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद मुर्गा मंडी को फिर से खोल दिया गया है। वहीं मंडी के कारोबारियों के मुताबिक दिल्ली की गाजीपुर मंडी खुलने के बाद न सिर्फ उन्हें बल्कि किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। किसानों को राहत इसलिए क्योंकि उनके द्वारा भेजा जाने वाला दाना फिर से बिकना शुरू हो गया है। कारोबारी बताते हैं कि लंबे समय के बाद कई शहरों में शुक्रवार को मंडियां खुली हैं, इसलिए कीमतें रिकवर हुई हैं। कारोबारियों के मुताबिक दिल्ली के गाजीपुर में अब अंडे और चिकन की कीमतों में तेजी आने लगी है। नुकसान तो था, ट्रेड बंद रहेगा तो नुकसान तो बहुत मोटा था। खाली मंडी से मंडी ही के आदमी नहीं जुड़े हुए, मंडी से किसान जुड़ा हुआ है, लाखों परिवार हैं। आप नॉर्दर्न इंडिया टोटल मंडी के रेट के ऊपर, मंडी के ऊपर डिपेंड है। जब मंडी ही बंद हो जाएगी, आप ये देखिए इतनी बड़ी जगह कहीं पे भी नहीं है दिल्ली में कि, और नॉर्दर्न इंडिया का कम से भी कम दिल्ली में मंडी के अंदर और बाहर मिला के कम से कम 150-200 गाड़ियाँ लगती हैं। मंडी के अंदर 100 गाड़ियाँ लगती हैं, तो बहुत बड़ी मार्केट है। सारा बिजनेस ही ठप हो गया था। आज माल कम आया है, लोगों को पता नहीं था, ऑर्डर कुछ लेट इशू हुए, फिर गाड़ियाँ हमारी जाती हैं वक्त पे पहुँच नहीं पाई, तो इस वजह से थोड़ा माल कम आया। कल प्रॉपर वे से मंडी चालू हो जाएगी। आज से मंडी खुली है, एहतियाती पूरी बरती जा रही है, सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे किसी को कोई बीमारी की कोई खतरा पैदा ना हो। और लोग बाग रोजगार लगा है, अब चले हैं लोग, लेकिन इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, सफाई का ज़्यादातर ध्यान रख रहे हैं। रेटों में 10-12 रुपये फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 15 रुपये किलो फ़र्क आ गया, बस इतने ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो पहले फ़र्क था उससे 15 रुपये फ़र्क है। जो कल के रेट, तो माल भी कम आया है, माल भी लोगों ने कम भरा है, कम आया है। अब आगे कल से माल आएगा। जो गवर्नमेंट ने फैसला किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सहूलियत के लिए हमने उसका स्वागत किया था और उसे फॉलो किया। और अब खोला है मंत्री जी ने, हम खोलने का भी स्वागत करते हैं। यहाँ लाखों लोग हैं जो भूखमरी पे आ रहे थे और बहुत ज़्यादा ट्रेड को नुकसान पहुँच रहा था, जबकि यहाँ बर्ड फ्लू का कोई केस न है न था। जो माल मार्केट से जा रहा है वो माल बेहतर है, गारंटीड है। जो माल डायरेक्ट आकर के दुकानों पे बिक जाता है, उसमें कोई गलत काम भी हो जाए तो उसमें हम लोग नहीं पकड़ पाते। मैं ये चाहिए हर जगह पुलिस को भी ऑर्डर करे, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन को भी ऑर्डर करे और महकमे को भी ऑर्डर हो कि भाई इसकी चेकिंग हो। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।